क्या लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री वही रहेगा कि बदलाव होगा? अभी प्रधानमंत्री के बदलने की संभावना तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं 400 सीट, हमको नहीं लगता है। और इसका बहुत सा कारण है। देखिए, पहला कारण है, आप देखिए सहारा इंडिया, आप देखिए सहारा इंडिया कितना गरीब पेट काट के उसमें पैसा जमा किया है ना। आज कितने लोग उस पर जान चाह रही है। सबसे ज्यादा जिनका पैसा डूबा उनका, और जो उसका एजेंट था वो, सबकी जान आज खतरे में पड़ी हुई। अब क्या पूछते हैं कि एजेंट को लोग छोड़ देगा, जिसका पैसा लाख 4 लाख डूबेगा वो मार देगा एजेंट को। मोदी जी का पहला लक्ष्य होना चाहिए कि सेवी से उस पैसे को दिला, कम से कम पैसा भी दिला दे उसको, सूद छोड़िए। दूसरी बात है हमारे देश का यूथ जो है, यूथ के लिए तो मोदी जी कुछ नहीं किया। कहते हैं अपना बिजनेस खोलो। तो जो रोजगार के बारे में बात की 14 में जब सरकार में आए थे, कहाँ आज हमको आप दिखला दीजिए कि मोदी जी कितना जो है सो निकाले हैं। आप देखिए रेलवे को उन्होंने निजीकरण कर दिया, बैंक को निजीकरण कर दिया है ना, और पोस्ट ऑफिस का तो खैर हाल ही नहीं। तो आज जो रेलवे जो सबसे ज्यादा यूथ को नौकरी देता है वो तो बेरोजगार हो गया ना। तीसरा महंगाई, आपने अडानी आडवाणी का पूरा टैक्स माफ कर दिया है ना। अडानी आडवाणी का टैक्स जब आपने माफ कर दिया तो हमारा आटा चावल चौगुना ज्यादा बढ़ गया। आप जो है बड़े लोगों को माफ करते हैं, आपने कभी छोटे गरीब लोगों के बारे में सोचा कि उसका जीवन कैसे चलेगा? हमारे ये यूथ जो है इनका क्या होगा? आप आर्मी में 5 साल की नौकरी देंगे, उसके बाद वो लड़का ट्रेंड होगा, आप रोक सकेंगे उसको क्राइम करने से? मेरा चंद यही सवाल है मोदी जी से। आप जो है अग्निवीर योजना तो उसमें जो है युवाओं का 4 साल कर दिया नौकरी। नहीं, अग्नि वाला जो है वो सटीक नहीं है मेरी नजर में। आप यहाँ पर जो है एम्स बना दिए, एम्स बनाया आपने देवीपुर में, उसमें जितनी भी अपॉइंटमेंट है सब दक्षिण भारतीय है। क्या हमारे बच्चे उसमें अपॉइंटमेंट करने के लायक नहीं है? हम जो है सो वोट देंगे इनको, दुबे जी को, निशिकांत दुबे जी को, और आप आउटसाइडर को लाके यहाँ नौकरी देंगे। क्यों हम देंगे निशिकांत दुबे जी को वोट? वो जवाब दें नरेंद्र मोदी और निशिकांत जी। हमारा इतना ही क्वेश्चन है, मैंने निशिकांत जी हूँ या नरेंद्र मोदी हूँ, क्या हमारे यूथ को नौकरी देंगे वो? क्या हमारा सहारा में जो पैसा डूब रहा है वो हमको देंगे? क्या हमारे जो है महंगाई को वो कम करेंगे? बस इतना ही कर। 5 केजी अनाज हमको नहीं चाहिए, वो महंगाई को कम कर दे। मोदी जी पहले 5 सालों में जो है अमीरों का पैसा 16 करोड़ लाख रुपए माफ कर दिया, और किसान जो है किसानों का 1 लाख रुपया भी माफ नहीं कर रहा। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये देखिए, आप देखिए जब अंत में किसान उतर गए सड़कों पर तो ये कहने लगे हमने माफ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सबसे बड़ी बात देखिए, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दे हैं। आप कहा जाता है, हम लोग सुने एक्यूरेट क्या है कि जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ, आप देखेंगे एक बच्चा कितना मेहनत करता है जेपीएससी के लिए, कहाँ कहाँ से वो एग्जाम देने आता है, उसका क्वेश्चन लीक आउट हो जाता है। कौन ये लीक आउट करता है? ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, इसका भी निर्धारण प्रधानमंत्री जी करते हैं, है ना। बच्चे को कम से कम यूथ हमारा बर्बाद नहीं हो जाए। हम लोग देश में सबसे बड़ा मुद्दा है कि युवाओं को रोजगार। अगर एक देश विकास तभी करेगा जब देश में युवाओं को उसको अवसर मिलेंगे, तो उसको रोजगार मिलेगा। लेकिन मोदी स्टार्टअप्स की ओर युवाओं को भेज रहे हैं, लेकिन युवाओं को पिछले 10 साल में कितना नौकरियां दी है ये तो आंकड़े बताते हैं। और जो कि वादे भी किए थे कि तो हम जब 17 में आएंगे तो प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन वो वादे तो पूरे किए नहीं। पिछले 10 सालों में आप जब देखने का प्रयास करेंगे कि नौकरी के बारे में, तो कुछ ही नौकरी मिली है और सरकारी पदों में करीब 30 लाख भर्तियाँ खाली है अभी। तो अंकल जी, इधर जो कांग्रेस बोल रही है कि अगर इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है
तो जो 30 लाख जो पद खाली है सरकारी पद पर, पहले सबसे बड़ी बात एक बात बताएं, ये जो अपोजिशन के लोग हैं ना, ये आपस में ही अपनी अपनी डफली अपना अपना राग है, तो ये कहाँ से लाएंगे सरकार? सबसे बड़ी बात या कांग्रेस हो या आरजेडी हो या जदयू हो, इन लोगों की अपनी अपनी डफली अपना अपना राग है। ये लोग कहाँ से बीजेपी को टक्कर देंगे, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। अच्छा ये एक सवाल बार बार पूछता है कि विपक्ष वाला उठाते हैं कि ये जो है ना विपक्ष में ईडी और सीबीआई ज्यादा करके विपक्ष पर ही लागू करते हैं प्रधानमंत्री, और अपने पार्टी पे जो नेताओं जो उसमें भ्रष्टाचारी जो करते हैं उसके ऊपर कभी नहीं करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, आपको ये जानना चाहिए कि ईडी का कार्यशैली क्या है। ईडी जो है वो अपनी जांच प्रक्रिया, जैसा कि हम जानते हैं, वो बैंकिंग से शुरू करती है। जैसे बैंक में बहुत पैसा आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, बैंक से बहुत सा पैसा चला गया तो कहाँ चला गया। ईडी इस आधार पर जांच प्रक्रिया शुरू करती है। ईडी जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर जबरदस्ती कोई इच्छा थोपती नहीं। सरकार का आदेश मिलने के बाद ही करती है ना वो ईडी। ईडी बहुत बड़ी संस्था है, उस पर लांछन लगाना, वो तो मान लीजिए, क्या हम आपसे एक सवाल पूछे, जो आलमगीर आलम साहब है उनके घर से पैसा नहीं निकला रूम का रूम? क्या ममता बनर्जी के रिश्तेदारों के यहाँ से पैसा नहीं निकला रूम का रूम? है ना। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो अगर ऐसा कुछ किए हैं नरेंद्र मोदी बीजेपी, तो वो भी निकालेगी खन्नू सपना। आने दीजिए, वेट कीजिए तब तक, और हम लोग इसके बारे में क्या कह सकते हैं। केजरीवाल जो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, हाँ, तो वो बार बार आरोप लगाते हैं कि ये तानाशाही की सरकार है, और मेरे ऊपर जो शराब नीति का जो उसमें जो आरोप लगे हैं वो अभी तक सिद्ध नहीं हो पाई अभी तक, लेकिन उसको फिर भी जेलों में अभी रखा गया है। तो बोला कि नहीं, मोदी जी जो है वो तानाशाही कर रहे हैं एक प्रकार देश में। नहीं, केजरीवाल का जहाँ तक प्रश्न है, केजरीवाल स्वयं बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, और उनको पकड़ करके जेल में डालना हमारे विचार से ये राजनीतिक मुद्दा के अलावा और कुछ नहीं होता, क्योंकि वो आदमी स्वयं एक कमिश्नर है। आपके जो हमें यह स्पष्ट करते हैं, कोई नेता कोई प्रधानमंत्री देश को नहीं चलाता है, चलाता है उसका ब्यूरोक्रेट वर्ग जो है, जिसमें मुख्य रूप से कमिश्नर IAS ये लोग होते हैं। और अरविंद केजरीवाल खुद एक कमिश्नर हैं, इसीलिए वो अगर गलत करेंगे भी तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो फंस जाए। जबरदस्ती पकड़ के अरविंद केजरीवाल का जहाँ तक प्रश्न है, मैं कभी सहमत नहीं हूँ कि वो व्यक्ति गलत करेगा, एकदम श्योर। ये मेरी अपनी धारणा है कि अरविंद केजरीवाल जी गलत नहीं हो सकते, भले और उनके पार्टी के लोग अच्छे बुरे जो हों, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अरविंद केजरीवाल जी गलत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आपसे बात करने के लिए। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे आप? प्रधानमंत्री जो शुरू से बनते आ रहा हाँ। है वही बनेंगे, PM मोदी जी। बदलाव नहीं होगा इस बार? हाँ, बदलाव होना चाहिए। हाँ, महंगाई के साथ तो मोदी जी के जमाने में ज्यादा है, महंगाई हर चीज ज्यादा है, और नौकरी नहीं मिल रहा है किसी व्यक्ति को, और बिजनेस भी अपना अपना ठप चल रहा है। मेरा घर तो भाई साहब झाझा से आए हुए है, अपना टेंट हाउस का काम चलता है, यहाँ टोटो रिक्शा चला रहा है। कितना कमाई होता है दिन भर में? कमाई हो जाता है, अपना मजदूरी निकल जाता है, खाने पीने पर 2000-1500 अपना हो जाता है प्रतिदिन का। इस महंगाई की मैं सबसे ज्यादा पूरा करो। महंगाई तो इस बार बहुत ज्यादा है, कांग्रेस से उससे भी ज्यादा है, कांग्रेस से भी ज्यादा है बीजेपी में। तो क्या मोदी जी को क्या कहना चाहते हैं इस बार महंगाई? यही कहना चाहता हूँ कि गरीब पर ध्यान दे और गरीब को नौकरी दिलवाए, गरीब मजदूर लोग को रास्ता पे लाए, से कहना है मोदी से, प्रोमिस है। बिजनेस है, क्या काम करता है? ऑफिशियल वर्क। अच्छा, इधर चुनाव का इस बार जो मुद्दा है, हाँ, तो क्या देश का प्रधानमंत्री बदलना चाहिए कि वही रहना चाहिए? बदलना चाहिए। क्यों? बहुत जैसे कि पोल्यूशन वगैरह है, सब कुछ गलत चल रहा है ना। तब मोदी जी ने 10 सालों में ऐसा कौन सा काम मोदी जी का अच्छा लगा कि ये जो काम अच्छा लगा मोदी जी का? मोदी जी देखिए, वो कर तो कुछ नहीं रहे हैं, करते तो बढ़िया रहता। हाँ, करते तो अच्छा रहता है, अभी कुछ कर नहीं मिलने वाले को रोड पे हाँ, चल रहे हैं कोई पढ़े लिखे इंसान।
अच्छा, ये जो मोदी जी जो 14 में जो आया था 17 में, तो बोला था कि प्रत्येक साल युवाओं को जो 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये गलत बात है, ये मोदी जी गलत बात है। ये मोदी जी सही किए हैं कि अयोध्या का मंदिर, राम मंदिर रेडी करवा दिए हैं। एक काम तो अच्छा हुआ है, एक काम ये भी गलत हुआ है, अपना रेलवे स्टेशन को प्राइवेट करवा दिए हैं। उसमें खाने कमाने वाला मजदूर तो आगे बढ़ रहे थे। तो मोदी जी बोल रहे हैं कि प्राइवेट जॉब करेंगे तो उसमें जो है और सुधार होगा उसमें। नहीं, प्राइवेट तो कर दिया, जीरो हो गया वो। पहले सरकारी था रेलवे, था वो जीरो कर दिए मोदी जी, जीरो कर दिए हैं रेलवे को। तो क्या लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री वही रहेगा? नहीं, हमको लग रहा है कांग्रेस भी नहीं रहेगा, मोदी जी आएंगे, बीजेपी ही आएंगे। पक्का गारंटी, 100% गारंटी है कि मोदी जी आएंगे। देखिए आगे बदलाव, व्यक्ति लोग क्या करते न करते हैं। क्या है चुनाव का? देखिए देवघर का माहौल तो ऐसा है कि मोदी जी यहाँ नहीं आए, कांग्रेस आए। मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं है। एकदम राइट बोले भाई साहब। खाली जब कुछ बेचना रहता है तो मोदी जी बेच देते हैं। हो गया। और क्या बोले मोदी जी के बारे में। अब कांग्रेस को जिताइए, फिर देखिए, फिर रास्ता सबका खुल जाएगा। मोदी जी बस गरीब को बढ़ाए, क्योंकि और अमीर का पैसा, मिडिल क्लास का पैसा दे दिए है गरीब आदमी को। और गरीब आदमी यही सोच रहे हैं कि मोदी जी पैसा दिए। मोदी जी क्या किए इसमें? मोदी जी भाई 5 किलो 2,000 रुपया में इंसान को खरीद लिया। मोदी जी 16 करोड़ अमीरों का पैसा माफ कर दिया। हाँ, तो किया ना। अच्छा, नहीं 16 करोड़ माफ किए मोदी जी, तो मोदी जी मिडिल क्लास से तो पैसा ले लिए ना। आए, मोदी जी तो मिडिल क्लास से पैसा ले लिए, वही तो 16 करोड़ दे दिए, माफ कर दिए, और खुद भी रख लिए पैसा। और क्या करेंगे, शादीशुदा किए नहीं है, नहीं वो क्या करेंगे, पैसा रख के समझ में नहीं आता है। अडानी को सब कुछ खरीदवा दिए, बताइए। आए, तो क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। कांग्रेस कांग्रेस आना चाहिए। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। राइट। यहाँ पे सो मच, वेरी मच। तो मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री या फिर बदलाव होगा? ये तो भी हम और आपके बताने वाला कोई नहीं है। ये आप तो जनता है ना, आप लोग जनता है। तो सबका अपन ओपिनियन होता है, सबका ओपिनियन होता है। खुल के थोड़ी नहीं बता सकते हम किसको वोट करेंगे नहीं करेंगे। ये तो ओपिनियन सबको बताता है किसको हम चाहते हैं किसको नहीं चाहते हैं। इस बार बदलाव नहीं होना चाहिए कि वही रहना चाहिए प्रधानमंत्री? आपके हिसाब से कौन लगता है कि प्रधानमंत्री बदलना चाहिए या फिर वही रहना चाहिए? प्रधानमंत्री तो बदलना ही चाहिए, जिसका भी सरकार हो। मोदी जी ने कोई अच्छा काम किया 10 साल में? कोई 5 काम गिनाए कि अच्छा ये काम अच्छा किया मोदी जी ने? अरे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किए हैं, मोदी जी की बुराई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सबको अच्छा किए हैं, अच्छा भी किए हैं। और कुछ ऐसा भी किए हैं जो कि कुछ थोड़ा डिफॉल्टिंग है, ये नहीं है, उसको तो हम बता नहीं सकते हैं। बट लेकिन कुछ है, ज्यादा यंग पॉपुलेशन जो है, यूथ, उसके लिए थोड़ा सा है। तो वादे थे 2014 में वादे किए थे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। एक्चुअली मैं बताऊं ना, वादे तो हर इंसान करता है। मैं भी अगर नेता बनूंगा कल के डेट में, मैं भी वादे कर दूंगा। तो वादे करना कोई बड़ा चीज नहीं है। तो